Whenever it comes to ride, मैं हर बार डरता हूँ, हर बार खुद से क्वेश्चन करता हूँ कि क्या इस बार मैं वो माउंटेन क्रॉस कर पाऊँगा। अपने लाइफ में मैंने बहुत सारे माउंटेन क्रॉस किए हैं, बहुत सारे रफ टेरेन्स देखे हैं, बहुत सारी सिचुएशन देखी हैं, बट स्टिल हर राइड के पहले ये क्वेश्चन आता है, हो ये बताओ ज़रा हम पंखों पे ना जाएंगे कैसे दूर वहाँ। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं हर बार हर राइड के पहले खुद को देता हूँ कि आज मैं कल से बेहतर हूँ, कल मैं आज से बेहतर होऊंगा। और यही कह के मैं हर बार अपने आप को मना लेता हूँ, ये कह के कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। तो ये उम्मीद, ये जज्बा और ये हौसला लेके हर राइड पे मैं आगे बढ़ता हूँ और हर राइड के बाद रिज़ल्ट क्या होता है वो आपके सामने है। तो रुक मत, तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। It's never a right time till you think it's a right time। मैंने सच में नहीं सोचा था कि कुछ दिनों में मैं फिर से हिमालयाज़ में चला जाऊंगा, और ख़ासतौर से ऐसे प्यारे हिमालयाज़ में। पीछे आर्मी चेकिंग हुई हमारी और एंट्री वगैरह हुई। वहाँ पे आर्मी वाले ने से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि क्या करना है, आज गुरेज जाना। मैंने कहा गुरेज जाऊँगा, टाइम बचा तो आ जाऊँगा। कह रहे वापस क्यों आना है, एक दिन स्टे करके आओ, कल आना। मैंने कहा ठीक है, कल आ जाएंगे, आपकी बात मान लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं राजदान टॉप पे। अभी जो मैं आपको व्यू दिखाने चाह रहा हूँ वो आपको विचलित कर सकती है, आपको पहाड़ों का दीवाना बना सकती है, शौकीन बना सकती है, और आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बर्बाद कर सकती है। सो 11,672 फीट की हाइट है। वेलकम टू गेटवे ऑफ गुरेज। और इसके पीछे है दिस। बहुत सुंदर है ये। एंड अब निकलते हैं गुरेज वैली की तरफ। ऑलरेडी हमने बहुत हाइट गेन किया है, अब नीचे उतरेंगे। तो ये राजदान टॉप है और उससे नीचे उतर रहे हैं हम। दिस इज़ राजदान टॉप और इससे हम लोग नीचे उतर रहे हैं। मौसम ठंडा है, यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अभी स्नोफॉल हुई नहीं है, थैंक गॉड। यहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है भाई। वैली एकदम ही अलग है यार। मतलब अभी हम जिन पहाड़ों को देख के आए हैं वो पहाड़ मतलब पूरे हरे हरे थे, पेड़ों से भरे थे। यहाँ देखो इक्का दुक्का पेड़ दिख जाएं, और मुझे तो लग रहा है कि ये एक दो पहाड़ के बाद से आपको ये भी नहीं दिखेंगे। जो पीछे वाला जो पहाड़ है ना, उस पर आपको एक पेड़ नहीं दिख रहा है। तो ये लद्दाख वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। असल में गुरेज से लद्दाख दूर नहीं है ना। मौसम जो है ना वो थोड़ा ख़राब सा हो रहा है, बादल लग गए हैं ना यार। बारिश हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है। तो जितनी जल्दी हम लोग पहुंच जाएं गुरेज उतना बेहतर। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह ही रहा था कि बारिश हो सकती है, और यहाँ देखो थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई भी है यहाँ पे। नहीं भैया, मेरे जीवन में घी शक्कर ना हो, मत मानो मेरी बात। एक तो वैसे ही शॉकर ने स्पीड स्लो कर रखा है, ऊपर से बारिश हो जाए इसी में। और यहाँ पे तो पेड़ भी नहीं है जिसके नीचे खड़े हो जाएं थोड़ी देर। क्या क्या विंटेज पेड़ दिख रहे हैं यार, नहीं जैसे सीनरीज में दिखते हैं ना पेड़, वैसे से। बस इन पेड़ों की मस्ती कुछ दिन तक और है। अरे हाय 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 हाय,
कलर देखो ज़रा पहाड़ों में यार, रेड रेड कलर के कुछ मतलब घास टाइप है, वो रेड रेड है, ग्रीन ब्राउन। अब पेड़ों के कलर देखो यार, भाई इधर तो पतझड़ अभी आ चुका है, देख रहे हो इधर कैसे पत्ते गिर रहे हैं पेड़ों के। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तोरुक मैक्टो प्रेजेंट्स यू गुरेज वैली इन ऑटम। जंगल में देखो कैसे सूखे सूखे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उनका कलर कितना प्यारा लग रहा है। पे सारे पेड़ जो है ना वो स्टैंड बाई मोड पे चले जाएंगे कुछ दिन बाद जैसे ही बर्फ़ गिरेगी। यहाँ से 23 किलोमीटर अभी है गुरेज, और पानी की बूंदें गिर रही हैं, एक एक दो दो बूंदें। एंड आई विश कि हमें गुरेज पहुँच जाने दो, फिर बरस लेना। बहुत नीचे जाना है यार, देख रहे हो नीचे भाई जिस लेवल की खूबसूरती गुरेज वैली अपने में रखा हुआ है ना, खासकर से ऑटम में, अमेजिंग मैन। मतलब मैं बैकग्राउंड देख देख के परेशान हो चुका हूँ। बहुत खूबसूरत है। परेशान इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मुझे बार बार रुकना पड़ रहा है, बार बार मन कर रहा है कि नहीं थोड़ा और, नहीं थोड़ा और। बढ़िया वैली में गाड़ी चल रही है भाई और दूर दूर तक गाड़ियाँ नहीं हैं, एक दो गाड़ियाँ आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे मिलेंगी, लेकिन हाँ यार शांति है। और यहाँ से पीओके बॉर्डर पास पड़ जाता है ना, एक्चुअली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो पास है यहाँ से। और बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है गुरेज। बाइकर्स और कुछ इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, ये चीज़ तो मैंने नोटिस कर लिया है। लेकिन यार वर्थ इट है आने का, आप आओ आपको मज़ा आएगा। मतलब खूबसूरत है गुरेज, और सबसे अच्छी बात है ना लेस ट्रैफिक। इस समय नॉर्मली आप किसी भी रूट पे जाओगे ना तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ट्रैफिक नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है यार, गूगल मैप के हिसाब से 230 मीटर बाद हम गुरेज पे आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली गुरेज अभी दूर है। जो कैंपिंग साइट वगैरह हैं वो थोड़ा दूर है। देखो गूगल के हिसाब से हम लोग पहुँच गए हैं। सर ये होटल वगैरह कितना दूर पड़ेगा? अभी 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है? 10 से पहले भी आएंगे। एक वो डैम है ना, एक डैम अभी नज़दीक है यहाँ से, तो मेरे को डैम पे जाना है। अच्छा आइए बैठ जाइए थैंक यू। उधर से आइए, उधर से। बैठ गए? हम लोग दावर डैम के पास हैं। यहाँ पे एक डैम है बड़ा सा,
और ये एक लेक तरीके का फाउंडेशन बना देता है यहाँ पे। ये पहाड़ियाँ कितनी ऊंची ऊंची हैं इसके चारों तरफ। थैंक यू। ओके, किसी की हेल्प कर दी, थोड़ा अच्छा लगा। अरे यार ये बहुत सुंदर है यार। अरे भाई साहब, इसका पानी तो पूरा हरा हरा है। हाँ जी कैसा लगा आपको गुरेज़? अभी गुरेज़ में हम पहुँचे नहीं हैं, गुरेज़ वैली का स्टार्ट हुआ है। गुरेज़ जो एक्चुअली जगह है वो अभी आया नहीं है, आने वाला है। और ये जो पानी है ना यार, मन मोह लेगा आपका। डैम है एक्चुअली, ये कोई लेक नहीं है, आगे डैम है और डैम की वजह से यहाँ पे पानी जमा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है पानी यार। लद्दाख में ये चीज़ मैं मिस कर गया, क्योंकि जिस समय मैं गया था उस समय बारिश वगैरह हो रहा था पहाड़ों पे, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी थी पानी में। बट ये एकदम साफ़ है, एकदम ग्रीन ग्रीन सा। ये सब चीज़ें यार थोड़ा सा ना अलग हटोगे तो ही मिलेंगी। और मैं तो यार अपने एंड से बेस्ट दे रहा हूँ, मतलब जो मेरे से हो पा रहा है ना, मैंने बेस्ट दिया अपना। मुझे पता है अपने बारे में। और थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार। वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो यार लाइक कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ख़ास तौर से सोलो में ऐसी जगह पे। यहाँ पे एक जगह है दावर, तो दावर में डैम है, तो वही डैम का पानी आपको दिख रहा है ये। और चारों तरफ ना पहाड़ खूबसूरत से है। और चूँकि ऑटम है ये, तो आपको पेड़ जो है ना उनके कलर जो डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, कुछ कुछ ब्राउन, तो और येलो येलो, ये सारे कलर मिक्स आपको दिख रहे होंगे ऑटम की वजह से। ऑटम में मतलब आपको कलर बहुत सारे मिल जाते हैं, मतलब कलर्स की जो पेड़ों की जो वैरायटी होती है ना कलर्स की, वो आपको मिल जाएगा ऑटम में। सो दिस इज़ द, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सीज़न टू विज़िट गुरेज़। ठंड में आओगे तो इस समय यहाँ पे पूरा बर्फ़ रहता है, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। और बहुत गर्मी में आओगे तो भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये ऑटम का टाइम आई थिंक द बेस्ट टाइम है, अक्टूबर मिड तक, 15 अक्टूबर तक। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, हैप्पी बर्थडे गांधी जी। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी गुरेज़ दूर है। अगर आप देख पा रहे हो तो सामने वाला वो जो दर्रा टाइप का दिख रहा है ना, उससे झरना गिरता होगा बरसात में। उसमें देख रहे हो कितनी मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं पेड़ की, बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं। तो सोचो पानी किस फ्लो से आता है कि पेड़ों की इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी सिल्ली जैसी लकड़ियों को बहा लाता है। तो इसीलिए जो लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं ना, तो नदियाँ या फिर जो भी नदी का रास्ता है पता चल जाता है देख के, उनसे थोड़ा सा बच के। गुरेज़ में तो हम लोग एंटर कर ही चुके हैं, ये गुरेज़ ही है। बट जो कैंपिंग साइट वगैरह हैं वो दूर है, थोड़ा सा 8-8 किलोमीटर है यहाँ से। और ये जो माउंटेन्स हैं ना यार, जब मैं चिटकुल गया था तो चिटकुल में कुछ ऐसा सा व्यू देखा था मैंने। और अभी ये यार, इस साल में मैंने बहुत सारी राइड्स लगाई हैं।
मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं हूँ। लोग 3-4 साल लगाते हैं इतना घूमने में, मैं 6-7 महीने के अंदर उतना घूमा हूँ। व्लॉग्स मैं सही बता रहा हूँ, अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए अपने चैनल के लिए मैंने इतना एफर्ट डाला है, वरना इतना तो यार सच में मैं नहीं घूमूँ यार। थोड़ा सा मुझे भी रहने का मन करता है अपने घर पे, मैं घर पे रह नहीं पा रहा हूँ। बट जब आप लोगों का सपोर्ट दिखता है ना यार, तो ये सब सेक्रीफाइस जो है ना वो बुरा नहीं लगता है। अभी क्या है कि दशहरा था, ये छुट्टी थी, तो मम्मी को मैंने बोला था अपने कि मैं आऊँगा। अब राजस्थान से मैं आया, मैंने सोचा था मैं घर जाऊँगा 2-3 दिन के लिए, फिर दिवाली में भी घर जाऊँगा। तो दिवाली के बाद फिर ठंड स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा प्लेसेस ओपन होते नहीं हैं। तो मैंने यही सोचा कि यार यही टाइम है, एक और प्लेस को एक्सप्लोर करके व्लॉग बना लेते हैं, दिवाली में घर जाएंगे। तो ये तो मेरी थिंकिंग थी, हम मेरे मन की बात थी। कल मम्मी का कॉल आया, मम्मी ने इतने मन से बोला कि बेटा तुम आने वाले थे, हम वेट कर रहे, तुम आए नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक बहुत बेहतर सी प्लेस पे हूँ, लेकिन जहाँ माँ होती है ना, उससे बेहतर कोई जगह नहीं होती है। आप चाहे कितने भी खूबसूरत पहाड़ डाल दो, चाहे जो मन करे वो डाल दो। बनिहाल के होटल में बात की थी मैंने, बनिहाल में था मैं, ऑलरेडी माउंटेन्स के बीच में था। कहते हैं ना माउंटेन्स आर माई लव, माउंटेन तो प्यार है मेरा। भाई मम्मी का फ़ोन आया, मेरे लिए सब ज़ाया है, ठीक है, कोई चीज़ मेरे लिए अपनी नहीं है। फिर जहाँ मेरी माँ की बात आ जाए, तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी व्लॉग बनाने आया हूँ, दिल पे मत लेना, केवल व्लॉग के लिए आया हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो कह रही है व्लॉग बनाते हो, व्लॉग दिखता ही नहीं है तुम्हारा। तो उन लोगों को ये लगता है कि व्लॉग बनाता है और डालता नहीं है, बनाता है और डालता नहीं। उन लोगों को मैं आलसी लगता हूँ, बट उनको मैं क्या बताऊँ कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, माँ है, सब पता होता है। ये व्यू देखो भाई, पूरा 180 डिग्री व्यू है यहाँ पे। हाय पोनीज। तो जी फाइनली ये है अपना गुरेज। आप थोड़ी सी ऊंचाई पे रहोगे और नीचे आपको गांव दिखाई देंगे। मुझे हब्बा खातून माउंटेन देखना है, तो एक बार ज़रा पूछ लेते हैं हब्बा खातून कहाँ से दिखेगा। सर जी, हब्बा खातून माउंटेन किधर है? इस तरफ से आगे से कितना दूर है यहाँ से? 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर। मांगी दुआएं तुझ तक जा पहुँची परवरदिगारा। ओ माय गॉड, माय गॉड, यही है भाई हब्बा खातून। इस पहाड़ को हब्बा खातून पहाड़ कहते हैं। मैं अभी आपको बैठ के बताता हूँ इत्मीनान से कि क्यों कहते हैं। वो जो माउंटेन आप देख रहे हो ना, ये हब्बा खातून सामने वाला जो स्टैंड अलोन माउंटेन दिख रहा है, और उसके पीछे जो है वो आपका पीओके में है। चलो जी, तो आपको पीछे हमारे एक स्टैंड अलोन सा माउंटेन दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत है। तो इस माउंटेन में कुछ खासियत है जिसकी वजह से यहाँ के लोकल के लोग और दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। पूरे कश्मीर में ये किस्सा मशहूर है। इस पहाड़ को एक्चुअली हब्बा खातून कहते हैं, नाम दिया गया है हब्बा खातून। तो क्या है हब्बा खातून? कुछ 1556 की बात है। दावर के आसपास में किसी गांव में एक लड़की खूबसूरत सी पैदा होती है जिसका नाम रहता है जून, और उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रहता है। पोइट्री लिखने का बहुत शौक़ था, वो पोइट्री लिखती थी और गाती थी, अपनी ही पोइट्री खुद गाती थी। उसकी शादी हुई यहीं के लोकल के किसी लड़के से, बट वो लड़का जून को समझ नहीं पाया और उन लोगों का डिवोर्स हो गया कुछ दिन बाद। डिवोर्स जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती थी, बस लोग नहीं रहते थे एक दूसरे के साथ। नहीं पाया जून की काबिलियत को, जून कैसी थी नहीं समझ पाए। और वो जो दौर था ना, उस समय कोई मर्द किसी औरत को छोड़ देता था तो उस औरत के लिए बहुत गलत माना जाता था, उसमें उस औरत की गलती मानी जाती थी एक्चुअली। तो जून अकेले रहने लगी इन्हीं वादियों में, ऐसे ही पहाड़ों पे। वो अपना म्यूज़िक लिखती थी और गाती रहती थी। बात है कि कश्मीर के राजा थे, वो शिकार पे निकले थे और उनको एक धुन सुनाई दी। तो जो धुन थी वो जून गाना गा रही थी, तो वो धुन को सुनते सुनते जून के पास पहुँचे। खूबसूरत तो जून थी, उनको देखते ही जून पसंद आ गई और आफ्टर सम टाइम दे गॉट मैरिड और जून रानी बन गई कश्मीर की एक तरीके से। तो ये पूरा जो किंगडम है ना, वो कश्मीर के किंगडम में आता था। इवन जो पीओके वाला एरिया है वो सब भी। 1556 का जो दौर था वो अकबर का दौर था, मुग़ल सल्तनत के राजा थे अकबर। 1556 जिस समय जून पैदा हुई थी उस समय अकबर पानीपत का कोई लड़ाई लड़ रहे होंगे, और ये तकरीबन 1580s की बात है कि
अकबर ने बहुत कोशिश की थी कि कश्मीर को अपने अंडर में किया जाए, बट कश्मीर हो नहीं पाता था अपने अंडर में। 2 बार यहाँ के लोगों ने उन लड़ाई में मुग़ल सेना को हराया था। तीसरी बार लड़ने की हिम्मत नहीं थी उनकी, क्योंकि अब उनका बहुत लॉस हो चुका था। तो अकबर ये समझ गए थे कि वहाँ जाके लड़ने में, चूँकि यहाँ पे आके लड़ने में आप देख लो कितना ख़तरनाक, यहाँ पे कोई बाहर से आके लड़े, यहाँ के लोग पहाड़ों में छुप जाए पता नहीं चलेगा। तो अकबर तो ये समझ गए थे कि मैं लड़ तो नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने कूटनीति बनाई, उन्होंने इनवाइट किंग ऑफ कश्मीर को दिल्ली में कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। और ये किंग को ही पता था कि वो मुझे बुलाया जा रहा है, तो वो एक झांसा है, वो एक चाल है। लेकिन वो जानते थे कि एक और लड़ाई उनकी प्रजा जो है ना बर्दाश्त कर नहीं पाएगी। तो वो, और ये बात जून भी जानती थी, तो उन्होंने बहुत मना किया जाने को अपने हस्बैंड को, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आइदर मैं अपने पूरी प्रजा को मरते देखूं या फिर मैं खुद मर जाऊं। तो वो चले गए उस ट्रैप में, वो खुद जाके फंसे। और वही हुआ, अकबर ने कलकत्ता वगैरह साइड में किसी कैद खाने में जून के हस्बैंड को डाल दिया। और जून का नाम उनकी शादी के बाद से, जो प्रिंस से शादी हुई थी उसके बाद से उनका नाम हब्बा खातून हो गया था। जब वो कैदी हो गए, खबर आई कि वो तो कैदी हो गए, तो जून भाई फिर से अकेले रहने लगी। वो इधर ही आ गई, इस एरिया में, गुरेज़ में आ गई और यहीं पे रहने लगी। उन्होंने अपने दिन यहीं पे गुजारे, आखिरी दिन। और यहाँ के लोगों ने उनकी याद में इस पहाड़ का नाम हब्बा खातून रखा है। आज भी कहते हैं कि वो अपने हस्बैंड को ढूंढती हैं, अपने राजा को ढूंढती हैं इन्हीं माउंटेन्स में। उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनकी गूंज सुनाई देती। चेक पोस्ट में पीछे के माउंटेन्स जो आप देख रहे हो, ये वाले, वो है पाकिस्तान। उसका ऊपरी जो हिस्सा है उसमें पाकिस्तान की चौकियां हैं, और उसके नीचे हम मैगी खा रहे हैं। तो गुरेज़ आप आ सकते हो, हमारे इंडियन